लगा के। तो यही क्वेश्चन मेरे पास काफी ज्यादा है, तो आई थॉट कि एटलीस्ट ये कंफ्यूजन मैं लोगों को क्लियर आउट कर दूं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ना आप सैमसंग का S10 FE खरीदो, ना आप सैमसंग का S9 FE खरीदो, उसके अलावा एक और टैबलेट यस सैमसंग का ही ले लो, बट जो आपको फ्यूचर के लिए भी सेफ रहे, मल्टीटास्किंग भी करे, और यस आपके मेन जो प्रायोरिटी होती है नोट्स टेकिंग, उसके लिए भी बढ़िया रहे। तो चलिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। ओके, थिंग्स आर डन हियर। ओके, तो यस अगर हम क्विकली बात करें, अगर हम प्राइसेस की, मैं आप लोगों को प्राइसेस भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जो प्राइस का कंपैरिजन है, लेट मी सी अगर आई कैन शो यू गाइस। फ्लिपकार्ट पे मुझे लगता है अभी सबसे महंगा प्राइस चल रहा है इसका। ओके, लेट मी गाइस क्विकली शो यू दिस थिंग। ओके, वेयर डिड इट गो? सैमसंग। ओके, अभी प्राइस ही शो नहीं हो पा रहा है। ओके, आई वांटेड टू शो यू गाइस अबाउट these प्राइसेस, बट पता नहीं क्यों। अच्छा, ओके, यस। तो ये जो आप सैमसंग का टैब देख रहे हैं, फिलहाल जो इसका प्राइस है सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है 8 128 GB वाईफाई वाले का 49,999 आपको दिख रहा है। वहीं अगर मैं सैमसंग पे आ जाता हूँ, सॉरी अमेजोन पे आ जाता हूँ, तो इसका प्राइस 42,999 है। ये आप देख सकते हैं 42,999 आपको भी दिख रहा है, ये अमेजोन का प्राइस है। ठीक है, और साथ में अब अगर मैं आ जाता हूँ फ्लिपकार्ट का, आपको दिखा दिया। अब मैं अगर सैमसंग पे आ जाता हूँ, सैमसंग की वेबसाइट पे भी जो प्राइस है 8 128 GB का, अगर आप देखोगे तो ये 42,999 है। ठीक है, और अभी है तो हर जगह पे प्री ऑर्डर पे। तो अभी आपको सबसे ज्यादा बेस्ट और बेटर डील कहाँ से मिलेगी, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। तो गाइज अभी फिलहाल के सिनेरियो में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट बात वाली चीज, बट आज के सिनेरियो में अगर आपको कहीं से खरीदना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से जाके खरीदो। क्योंकि वहां से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कॉर्पोरेट आईडी के जो ऑफर्स हैं वो आपको यहाँ पे लग जाएंगे। यार थोड़ा सा साइड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यस। तो जो कॉर्पोरेट ऑफर्स हैं, स्टूडेंट आईडी ऑफर्स हैं, एंड सैमसंग की जो ऐप है, वहां पे जो डिस्काउंट्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे सैमसंग की वेबसाइट से आपको मिलेंगे। तो अगर प्री ऑर्डर करना है कर लो, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड उसके अलावा गाइस, यस नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, जो S9 FE प्लस नियरली 40,000 के आसपास आ जाता है, 35 40 के अराउंड अभी चल रहा है ऑलरेडी। यस प्राइसेस पे S9 FE प्लस, और S10 FE जो कि नियरली आपका 40,000 के अराउंड मिल ही रहा है। अगर आप डिस्काउंट लगाओगे तो 37 38 के अराउंड आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, बल्कि इससे भी ज्यादा नीचे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो अगर S9 FE प्लस और S10 FE का डिस्काउंट पूरा तगड़ा लगा के, लेट्स अज्यूम कि 35,000 पे आपको S9 FE प्लस मिल रहा है और S10 FE मिल रहा है, तो दोनों में से बेटर कौन सा है? और यही क्वेश्चन आज मुझे सबसे ज्यादा मेरे लाइव जो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स पे था कि भाई अब हम लोग क्या करें, S10 FE लें या ये जो एस ये जो अपना S9 FE प्लस जो है, ये थोड़ा जो सस्ता मिल रहा है वो लेना है। तो गाइस देखो, हमेशा अगर आपको पैसा स्पेंड करना ही है, तो आप नई टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करो। अब नई टेक्नोलॉजी का मतलब है नया प्रोसेसर पे। प्लीज डू नॉट थिंक कि आपको S9 FE प्लस में बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है तो आप बड़े डिस्प्ले की तरफ जाओ। ठीक है, या बड़ी बैटरी मिल रही है आपको तो आप S9 FE प्लस की जगह नहीं। दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आपको लेना ही है, सैमसंग का ही लेना है, नोट्स टेकिंग आपकी प्रायोरिटी है, तो आप S10 खरीदो, S10 FE। जो आप ये सोचो कि S10 FE प्लस का प्राइस भी सेम है, S10 FE, तो बड़ी स्क्रीन बड़ी बैटरी मेरे को मिल जाएगी गाइस, उसका आपको फायदा फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक S10 FE आप लेते हो तो थोड़ा सा नए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स, लॉन्गर अपडेट्स मिल जाएंगे, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा आपको नया प्रोसेसर मिलता है एक्साइनस का 1580, जो S9 FE और FE प्लस में आता है एक्साइनस 1380, उससे कई गुना बेटर है। ठीक है, अब ये लगा लो कि S9 FE जो सीरीज थी उसका 6 लाख करीबन एंटूटू स्कोर आता था, और जो S10 FE उसका नियरली
9 लाख के अराउंड आ जाता है उसका, ठीक है, Antutu स्कोर। अब इस वजह से, अब क्योंकि ज्यादा पावरफुल जो है S10 FE है, दैट इज ऑफ कोर्स आपको थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग में हेल्प हो जाएगी, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है तो आप कर लो, बट नोट्स टेकिंग के लिए जो आपको एआई फीचर्स आपको S10 FE में मिलने वाले हैं, वो आपको S9 FE प्लस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये जो पुराना टैबलेट है आपका S9 FE प्लस, अगर आपका बजट बन रहा है S10 FE का, तो प्लीज S10 FE की तरफ जाओ, S9 FE प्लस आप मत खरीदो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आपको एआई फीचर्स वहां पे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अ, जो नया प्रोसेसर है वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि ये दो चीजें बहुत मेन है आप लोगों के लिए, जो कि ऑफ कोर्स आपके लिए मैटर करनी चाहिए अगर आप पैसा खर्च करने जा रहे हो, और वो बहुत वैल्यू रखेंगी आगे फ्यूचर के लिए भी। आपका टैबलेट सेफ रहेगा। और क्योंकि आई थिंक काफी सारे व्यूअर्स ऐसे आए हैं, नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सिर्फ नोट्स की प्रायोरिटी है, गेम मल्टीमीडिया नहीं है, तो दे ऑलवेज गो फॉर यार सैमसंग सैमसंग सैमसंग। तो उनके लिए भी है कि सैमसंग का ही अगर आपको लेना ही है तो प्लीज डू नॉट बाय S9 सीरीज नाउ, गो फॉर S9 FE, सॉरी S10 FE एंड FE प्लस, बट इन द डिस्काउंट प्राइस सेल। इतना जो अभी तगड़ा प्राइस चल रहा है, बिल्कुल हैवी, 40 50 50 हजार से शुरू हो रहा है, नहीं प्लीज वो प्राइसेस आप मत लेना, वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। शौविक अनप्लग्ड आपने पूछा है, आइडिया टैब प्रो वर्सेस MI Pad 7 वर्सेस S10 FE, विच वन टू बाय, मेन नीड नोट्स एंड मल्टीमीडिया। शौविक, अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट है नोट्स एंड मल्टीमीडिया, तो डेफिनेटली यार आपको नोट्स के लिए तो पहली पसंद आपकी S10 FE होनी ही चाहिए, ओके। एंड आपने मल्टीमीडिया बोला है, चल जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने नोट्स बोला है आपको, यानी आपकी मल्टीमीडिया सेकंड प्रायोरिटी है। अगर आप मेरे को नोट्स ना बोल के मल्टीमीडिया पहली प्रायोरिटी बोलते तो मैं शायद आपको MI Pad 7 कंसिडर करने को बोलता, बट यहाँ पे फिलहाल जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट डाली है, नोट्स सबसे ऊपर रखा है, तो आप S10 FE की तरफ जा सकते हो। And अभी इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। हाँ, डिस्काउंट लेने के जैसे मैं आपको बता रहा था, सैमसंग की ऐप से आप डाउनलोड कर लेना, तो जो पहला परचेज आप करते हो सैमसंग की ऐप से, सीधे 2,000 रुपए वहां पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो प्लीज उस चीज का फायदा उठाएं। जो भी आपको प्राइस मिल रहा होगा डिस्काउंट, अपना कॉर्पोरेट या स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के, उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा सैमसंग का टैबलेट खरीदते हुए, अगर आप वेलकम ऐप को यूज करेंगे। एंड दूसरा गाइज, आई थिंक अगर आपके आसपास किसी ने टैबलेट खरीदा है, फोन खरीदा है सैमसंग का, तो प्लीज उनको बोलना अपने सैमसंग की ऐप ओपन करो, वहां पे रेफरल कोड्स मिलते हैं, वहां पे कूपन कोड्स मिलते हैं, जिसमें आपको कम से कम 1,000 1500 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये चीज भी आप करके देखना, बिकॉज देखो सैमसंग के टैबलेट्स बहुत ओवर प्राइस्ड आते हैं, तो आप जितना डिस्काउंट आप उनसे खींच सकते हो, दैट विल बी गुड फॉर यू। तो ट्राई फॉर दैट, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ओके। और आई थिंक यस, तो मेजर क्वेश्चन तो आज यही था यार, S9 FE प्लस और S10 FE। एंड दोनों में उनको कंफ्यूजन ये हो रहा था कि यार दोनों सेम प्राइस पे आ रहे हैं, बड़ा डिस्प्ले S9 FE प्लस में मिल रहा है। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया, अवॉइड गोइंग जस्ट फॉर बिगर डिस्प्ले, ऑलवेज बिटवीन द टू, गिव प्रायोरिटी टू बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर फीचर्स। बैटरी को मैं अभी भी बोलूंगा सबसे लास्ट प्रायोरिटी दो। आपका प्रोसेसर यहाँ पे आपको नया मिल जाता है स्नैपड्रैगन का, सॉरी नॉट स्नैपड्रैगन का, एक्साइनस सैमसंग का ही है, 1580, दैट इज वन वन गुड थिंग ऑफ कोर्स, बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन। बट मेन जो आपका एआई फीचर्स आपको जो नोट्स टेकिंग में हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ही रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी लाइक अमेजिंग थिंग। सुवीर सिंह ठाकुर आपने पूछा S10 FE प्लस विल बी कमिंग इन LTE वेरिएंट। ब्रदर, ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन LTE वेरिएंट, यस 5G वेरिएंट वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो नॉर्मल वाईफाई वेरिएंट है उसके ऊपर आपको उसका प्राइस देखने को मिलेगा, लगा लो 4 5 हजार रुपए आपको उससे महंगा ही मिलेगा वो। तो यस, मतलब अगर आप लोगों को 5G वेरिएंट LTE वेरिएंट चाहिए तो यस अवेलेबिलिटी है, वो आपको मिल जाएगा टैबलेट पे। अच्छा गाइस, अब अगर किसी का बजट 40,000 का है, ठीक है, और आप S10 FE भी खरीद सकते हो, S9 FE प्लस भी खरीद सकते हो 40,000 के बजट में, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज गो फॉर दिस वन। ये सैमसंग का टैब S9 है,
ओके, अगर आप उसे देख पाएंगे तो ये सैमसंग का टैब S9 है। और अगर मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट सैमसंग का टैबलेट रिलीज भी हुआ है S10 FE प्लस, वो भी इसको टक्कर नहीं देता है। ठीक है। अ, अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, अगर आपको मल्टीमीडिया करना है, ट्रेडिंग के लिए अगर आपको चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, नोट्स मेकिंग के लिए, तो बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको बोल भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो अच्छा प्रोसेसर गेमिंग के लिए चाहिए, तो सब कुछ आपको सैमसंग टैब S9 में मिल जाता है। थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार हो चुका है। एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, 40,000 में अकेला टैबलेट बन जाता है, जहाँ पे आपको ये एक अच्छी स्क्रीन मिल जाती है मूवी वॉचिंग, कंटेंट वॉचिंग के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जिसका भी बजट 40,000 का है, आप लोग वेट करो। डू नॉट स्टेट जंप फॉर S10 FE। प्लीज चेक आउट दिस टैबलेट, सैमसंग का टैब जो है आपका S9, टैब S9 वाईफाई वेरिएंट। सेल में ये हम लोगों ने देखा था 40 के अराउंड आराम से आ जाता है। और बहुत बहुत पावरफुल, और मतलब आई विल से नोट्स टेकिंग के लिए, गेमिंग के लिए, दोनों के लिए ये परफेक्ट है। आपकी सारी मल्टीमीडिया रिक्वायरमेंट में ये फिट हो जाता है। ऑलरेडी मैंने इसका रिव्यू बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। बल्कि अभी भी मैं अपने काफी सारे काम इस पे और Xiaomi Pad 6 पे कर लेता हूँ। दोनों अलग टैबलेट हैं, अब अपनी अपनी यूसेज इनकी अलग है, बट स्टिल 2025 में भी अगर आप बोलोगे तो ये फिलहाल सबसे बेस्ट टैबलेट है 40,000 के अंडर। इससे पावरफुल आपको सिर्फ वन प्लस का टैब 2 मिलता है, पैड 2। हाँ, बट क्योंकि स्टाइलस नहीं मिलता है नोट्स टेकिंग के लिए, तो वो बहुत रिस्की फैक्टर है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को वो मतलब सजेस्ट ही नहीं करता हूँ। बट डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू आर प्लानिंग फॉर S10 FE 40,000 का बजट लेके, तो प्लीज गो फॉर दिस टैबलेट। इट विल बी लाइक अ बेटर वैल्यू फॉर मनी। सैमसंग एस टैब S9। कार लवर आपने लिखा है रेडमी पैड SE 8 GB स्टोरेज कैसा है 12,000 रुपीज। कार लवर प्लीज अवॉइड। आई थिंक आपने पहले भी कार लवर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है, मैंने तो भी आपको मना किया था। रेडमी पैड ऐसे ही आप मत लेना, बहुत मतलब बेकार है, इट्स वेस्ट। आप 12,000 उस पे तो आप फिलहाल मत डालना, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको चाहिए तो रियलमी का पैड 2 आता है, गो फॉर दैट। दैट इज फार मोर बेटर देन रेडमी पैड ऐसे ही। और सेल के अराउंड वो वापस आपको 12,000 रुपए में मिल जाता है, 12 या 13 में आपको मिल जाता है। तो इतनी कोई आपको वहां पे मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अ, मतलब ये बेटर है कि क्या है। ऑफकोर्स आपका रियलमी पैड 2 से तो बेटर रहने वाला है। संगीता राठौड़ आपने कहा, सर एज अ स्टूडेंट फॉर ऑफिस वर्क डू यू सजेस्ट Lenovo IdeaPad Pro अंडर 30K? Sangeeta, yes, definitely. If as a student or for your office work, you need a tablet where you can do multitasking, then yes, Lenovo Tab Pro is the tablet you should go for. You get the free pen there, powerful processor, big display, like everything you want, it is there. So definitely, I will recommend it over Samsung FE Plus, definitely. So yes, the question you asked, Lenovo Idea Tab Pro perfectly fits there. So you can definitely go for that. And Sangeeta, I think you are new here, so please don't forget to subscribe to my channel. And if you come regular to my live, you can meet so many viewers who recently bought Lenovo Tab Pro, and they share their live feedback, which is not at all paid. It is their own real life experience after purchasing Lenovo Tab Pro, what they feel positive about, what they feel could be better in Lenovo Idea Tab Pro. Everything was being shared, and I'm sure as the time passes by, more people will join and they will keep on sharing, because so many people are receiving their tablets then and now. So yes, but as a quick answer to your question, Sangeeta, yes, Lenovo Tab Pro is a definitely good tab. You can buy under 30,000. Definitely recommended by me. टीवी एम आई आपने पूछा है, सैमसंग पैड S9 FE प्लस और Xiaomi Pad 7 with Xiaomi Pen which is better? टीवी एम आई go for Xiaomi Pad 7. That will be like best for your all the requirements, either notes or multitasking, gaming, anything. It is 100 times better than your X9 FE Plus for all these multitasking and other requirements. So definitely TVMI, I'll suggest go for Xiaomi Pad 7. That will be a better choice. Cool. Apart from this, here again I was मतलब मुझे आज भी क्वेश्चंस मिल रहे थे Redmi Pad Pro और Xiaomi Pad 6 का।
आई थिंक जितना सैमसंग का ये नया टैबलेट जो है S10 FE लॉन्च हुआ, लिनोवो टैब प्रो लॉन्च हुआ, उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट इस सेगमेंट में भी बढ़ गई है जितना कि Redmi Pad Pro या Xiaomi Pad 6। और जैसे कि मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया है, जिसको भी नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए प्लीज Xiaomi Pad 6 मत लेना, उसका स्टाइलस आपको नहीं मिलता है। तो आप Redmi Pad Pro ले लो या Poco Pad ले लो, पेन आप पक्का खरीद लेना Redmi स्मार्ट पेन, क्योंकि लोकल पेन नहीं चलता है, थर्ड पार्टी पेन नहीं चलता है। तो नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए Redmi Pad Pro Xiaomi Pad 6 में कंफ्यूज हो, स्ट्रेट पकड़ो जाके Redmi Pad Pro ले लेना। और अगर किसी को मल्टीमीडिया वॉचिंग वगैरह के लिए चाहिए तो फिर आप Xiaomi Pad 6 ले लेते हो, वीडियो एडिटिंग ट्रेडिंग के लिए इट विल बी बेस्ट। डेमन आपने लिखा हुआ है, सर S9 FE प्लस का प्राइस 20K तक आ सकता है क्या सेल में? डीमन नो चांस, नो चांस। S9 FE प्लस का नहीं आएगा, लेकिन S9 FE जो है उसका आ जाता है। उसका हमने लोगों ने देखा है, उसका प्राइस इवन 19 तक गया था। वो हम लोगों ने सामने देखा है बीबीडी के सेल में, जिस सेल में मैंने 35,000 में ये अपना लिया था, सैमसंग का टैब S9 लिया था। उस समय S9 FE 19 में खरीदा था लोगों ने, और S9 FE प्लस 22,000 का मैंने मिनिमम देखा हुआ है बीबीडी सेल में। बट यस 20 तक S9 FE प्लस तो नहीं गया था, इतना नीचे नहीं गिरा था प्राइस, तो आई डो नॉट थिंक उतना नीचे जाएगा। नॉलेज ज्ञान आपके क्या सर, एप्पल 11 Gen आईपैड का प्राइस बढ़ेगा टर्म के ट्रैफिक बढ़ने के बाद एप्पल प्रोडक्ट्स भी, आप क्या सोचते हैं सर? नॉलेज ज्ञान देखो, मेरे को नहीं लगता एप्पल उसके यहाँ पे प्राइस बढ़ाने वाला है, बिकॉज वो मेक इन इंडिया और ये सब वाले चक्कर में ऑलरेडी आई डोंट थिंक इसका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। अब वो अलग बात है कि इंडियन लोग लालची होते हैं, वो फायदा उठा ले कि यार वहां पे ट्रम्प ने अपना डाल दिया है टैरिफ, तो यहाँ पे हम इस नाम से कमा लेते हैं, आईपैड तो बिक ही जाएगा, वो अलग बात है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेक इन इंडिया जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे हमें कोई घंटा फर्क पड़ता है उसका। नहीं तो होत क्यों बना रखा है आपने मेक इन इंडिया, अगर अभी भी उनके टैरिफ से हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं तो। यशस्वी बंसल आपने पूछा सैमसंग S9 FE प्लस हैव AI फीचर, व्हाट इज द डिफरेंस इन AI फीचर ऑफ S9 FE एंड S10 FE? यशस्वी बंसल, जो S9 FE प्लस में आपको बिल्कुल वो बेसिक, एक्चुअली मेन जो गैलेक्सी AI है वो आपको S9 FE प्लस में नहीं मिलती है, ठीक है, वो आपको S10 FE में ही मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ नोट समराइजेशन और यस, जो आपकी ड्राइंग के समय कुछ एक आता है, मैं आपको क्या बताऊं उसका, पिक्चर्स जो ड्रॉ करने वाला है जिसमें आपका प्रोसेसर केपेबल होना चाहिए। बिकॉज जब मैं अपना टैब यूज कर रहा था सैमसंग S9, तो आई वाज चेकिंग गैलेक्सी AI कि ये नया क्या क्या करता है, ठीक है, कैमरा बेस्ड AI है, आपका नोट्स लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाले फीचर्स हैं, वो आपको S9 FE प्लस में नहीं मिलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। और यस, अगर आप AI की ही सोच रहे हैं तो आपको गैलेक्सी AI जो है वो आपको S10 सीरीज में ही मिलेगी, या फिर आपको सैमसंग का टैब S9 लेना पड़ेगा, वहां पे आपकी गैलेक्सी AI काम करती है। एंगोर आपने लिखा है हाय हाय ब्रदर। सुवीर सिंह आपने पूछा है विच इकोसिस्टम इज बेटर, MI और सैमसंग इन बिटवीन टैब फोन एंड ईयरबड्स ओनली? सुवीर, आई विल से बेटर गो फॉर सैमसंग का इकोसिस्टम। MI का इकोसिस्टम बहुत ही घटिया है, बहुत ही बकवास है, और इसीलिए वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है ठीक से। अगर मैं आपको सही बताऊं, बहुत ही बकवास इकोसिस्टम है Xiaomi का। आई एम ऑलरेडी सफरिंग। मेरा Xiaomi Pad 6 जो है वो मेरे पोको M6 5G जो है उससे कनेक्ट ही नहीं होता है, यूजलेस है, लिटरली यूजलेस है। और जबकि फोन इतना पुराना भी नहीं है, फोन तो नया HyperOS 2.0 उसमें आ गई है, उसके बाद भी वो कनेक्ट नहीं होते हैं आपस में। तो ये जो MI का इकोसिस्टम है, इसको प्लीज इससे बचना आप। बेटर अगर आपको इकोसिस्टम बनाना है तो आप सैमसंग की तरफ जाना। मैं पर्सनली खुद सैमसंग का इकोसिस्टम यूज कर रहा हूँ, टैबलेट, वॉच, फोन, लैपटॉप, टीवी, एवरीथिंग सैमसंग, एंड इट इज लाइक अमेजिंग, वंडरफुल, जबरदस्त चीज है। डीमन आपने पूछा तो सर स्टडी में S9 FE 20 तक कब होगा, मतलब किस सेल में S9 FE प्लस और S9 में डिफरेंस क्या है? डीमन क्विकली मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ, हालांकि मैं बहुत बार लाइव पे बता चुका हूँ, बट स्पेशली फॉर यू आई एम टेलिंग इट अगेन। तो गाइस जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको आंसर मिलते हैं आपके क्वेश्चन के, गाइस प्लीज लाइक्स हिट करते रहो, तभी मुझे पता लगेगा मैं आपको आंसर कर रहा हूँ और आपको आंसर मिल रहे हैं। आंसर मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक हिट करते रहना, 6 पे अटका हुआ है अभी लाइक्स।
डीमन देखो S9 FE का जो डिस्प्ले है 11 इंच का है। S9 FE प्लस का 12.7 इंच का है, बड़ा डिस्प्ले है। आपको बड़ा डिस्प्ले S9 FE प्लस में मिलता है, बड़ी बैटरी आपको S9 FE प्लस में मिलती है 10,000 mAh की, और वहां पे 8,000 mAh की मिलती है S9 FE में। तो डिस्प्ले और बड़ी बैटरी, बस ये दो फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इसी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो बेटर है आप S9 FE ले लो। आपको ज्यादा पैसे S9 FE प्लस में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर दोनों में सेम ही आता है, पावर दोनों की सेम ही रहने वाली है। तो आई होप देवन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। पांडे 69 आपने लिखा है सैमसंग शुड हैव कंटिन्यूड 11 इंच सैमसंग टैब S10 नॉट प्लस। पांडे देखो, उनका ये अपना कोई सीन होगा, मुझे पता नहीं है। अ, और मे भी मुझे डाउट ये है कि शायद उन्होंने जो S10 प्लस S10 वेरिएंट निकाला होगा, शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा होगा हीट वगैरह मेंटेन करने में। तो मे बी दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। विशाल झा आपने लिखा है भैया, इफ आई बाय S10 FE विल इट बी फ्यूचर प्रूफ फॉर 5 to 6 year? विशाल झा, yes, when you say for notes making, okay, only for notes making, yes, it will be future proof for 5 to 6 year, because it will get software updates till 2032, which is like 7 years from now. So this is the benefit. But in terms of you say multitasking, video editing, gaming, no, it is not future proof, because though it is a newer processor compared to, or a powerful processor compared to Samsung S9, but it is not the best right now. So for it's not a future-proof processor, I can say. वर्क डेडिकेशन आपने क्या भैया, Lenovo Tab Pro वर्सेस S10 FE का कंपैरिजन डालो चैनल पे। वर्क डेडिकेशन देखो, Lenovo Tab Pro और S10 FE का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, पहली बात तो ठीक है। Lenovo Tab Pro उससे बहुत आगे है। इट इज बेटर वैल्यू टू मनी कंपेयर टू सैमसंग S10 FE। अब लेकिन जो सैमसंग के फैन हैं, जिनकी नोट्स टेकिंग वाली प्रायोरिटी है, उनके लिए ही सैमसंग का S10 FE है। बट अगर मेरे को ऑल कमेंट्स आते हैं ऐसे कि नहीं, हमें Lenovo Tab Pro सैमसंग S10 FE का कंपैरिजन चाहिए, तो मे बी आज या कल में मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ वीडियो। चांसेस कीवर्ड, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। चलो आज घंटी बजी, आई रियली लाइक्ड इट। ओके, आपने लिखा है स्टीवर्ट, आपने लिखा है इज इट वर्थ अपग्रेडिंग माय टैब S10 टू टैब S10 FE? स्टीवर्ट, instead of S10 FE, I will say go for Tab S9. It is far more better and powerful. I'll show you. This is the Samsung Tab S9, Tab S9, not FE version. The main Galaxy Tab S9. Instead of S10 FE, go for that. It is far more value if you upgrade from S10 Tab. So that's my suggestion, Stewart, for you. Wind आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। ओके, सुवीर सिंह ठाकुर आपने पूछा है हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट S10 FE प्लस का प्राइस ड्रॉप इन BBD सेल। सुवीर सिंह देखो, S10 FE का जो प्राइस आएगा वो यूजुअली टच कर जाता है 32 to 35, तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। रोहन आप कह रहे हो वॉचिंग फ्रॉम Lenovo Idea Tab Pro। रोहन कैसा लग रहा है, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी बताओ। ओके, विशाल आपने कहा एटलीस्ट दे कुड हैव गिवन Exynos 2400 at this price, then it might have been worth। विशाल जी, completely agreeing to your point, processor is not worth the money they are asking for। That is why I am suggesting each and every person go for Samsung Tab S9 instead of S10 FE। okay, Angor आपने पूछा सर, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग रेड मैजिक नोवा गेमिंग टैबलेट, इज देयर एनी अदर गेमिंग टैबलेट इन दिस प्राइस रेंज 50K Snapdragon 8 Gen 3? Angor, yes, OnePlus Pad 2 comes with Snapdragon 8 Gen 3, so that you can go with। यशस्वी बंसल आपने पूछा है विच इज बेटर, सैमसंग S9 12 256GB और S9 FE 256। यशस्वी बंसल, देयर इज नो कंपैरिजन जो आपने डाला है। स्ट्रेट आंसर इज S9 12 256GB is more than enough. Even if you buy 8GB 128GB S9, that is more than enough। You don't need like 12GB की आपको जरूरत नहीं। मैं खुद जो ये यूज कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो सैमसंग का टैब S9, ये 8GB 128GB है और सफिशिएंट है। इसमें आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। इट्स मोर देन परफेक्ट।
आपको 12 GB लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो इवन तो दिस आई कैन गारंटी यू गाइस। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस आर कवर्ड हियर। Cool. So guys, I think that at least with this live session जो आप लोगों की कंफ्यूजन थी S9 FE प्लस और S10 FE को लेके, एटलीस्ट आई रियली होप कि वो कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। एंड और जो सजेशन मैं जिसके साथ मैंने पूरा लाइव सेशन शुरू किया था कि अगर आप लोग F10 FE या FE प्लस लेने की सोच रहे हो तो प्लीज गाइस उसकी जगह सैमसंग का टैब गैलेक्सी टैब S9 आप ले लो। 100% वैल्यू टू मनी है कंपेयर टू दिस S10 FE और S10 FE प्लस। तो प्लीज अपने पैसे आप लोग सही जगह पे लगाओ। एंड इसी एक मोटिव के साथ मैं रोज आप लोगों के लिए लाइव आता हूं ताकि आप गलत टैबलेट मत खरीदो अपने पैसों से या अपने पेरेंट्स के पैसों से। बिकॉज मनी की वैल्यू मुझे तो बहुत अच्छे से पता है एंड आई एम श्योर कि ताकि किसी का नुकसान ना हो आई एम हियर। प्रसन्ना आप लिखा है आई थिंक द सेम गो फॉर टैब S9 बट सॉफ्टवेयर अपडेट विल बी जस्ट फॉर 2 years मोर। प्रसन्ना देखो, अगर मैं तो पर्सनली बोलता हूँ सैमसंग बंद करके सॉफ्टवेयर अपडेट लेना तो ज्यादा बेटर है। विदाउट सॉफ्टवेयर अपडेट्स सैमसंग इज बेटर। ठीक है, बट एनीवेज नेक्स्ट 2 साल के लिए भी आपके लिए टैबलेट वो बहुत अच्छा है टैब S9। स्टिल इट इज बेटर देन सैमसंग टैब S10 FE और FE प्लस जिसको 7 साल का आगे मिलेगा। कोई सेंस मेरे को नहीं लगता वो 7 साल के 2 साल भी चल जाए ना बहुत बड़ी बात है। और ये तो आराम से 2 साल तो दौड़ेगा, आगे 4 साल भी दौड़ रहा होगा टैब S9। स्टीवर्ट आपने पूछा हाउ मेनी इयर्स विल S9 बी सपोर्टेड ऑल्सो S9 सपोर्ट AI। स्टीवर्ट यस, गैलेक्सी टैब S9 सपोर्ट गैलेक्सी AI, all the features are supported there, you can use it and it works very nicely. Uh, okay, for the how many years S9 will be supported for 2 more years. So when it was launched in 2023, it was supposed to give like 4 years of main software update and 7 years of security updates. So now out of those four, only 2 years of next major OS updates are pending, and the remaining are the security updates. So that's about it. Uh, okay. यशस्वी आपने, अच्छा एक मिनट क्विकली मैं प्रसन्न आपका क्वेश्चन ले लिया था मैंने। रोहन आपने लिखा है एक्सपीरियंस इज वेरी गुड नोट्स के लिए पेन एस पेन से अच्छा लगा बिल्ड में और थर्ड पार्टी नोट्स ऐप का संग मजा आ जाता है, डिस्प्ले भी अच्छा है, जो लोग बोल रहे हैं ब्राइटनेस का मुझे तो कोई इशू नहीं हो रहा है। रोहन थैंक यू अपना जेन्युइन और रियल फीडबैक देने के लिए। एंड गाइस पीपल हु आर सर्चिंग कि लिनोवो टैब प्रो कैसा है, तो आप लोगों के लिए रोहन का कमेंट डेफिनेटली काफी यूजफुल होगा। रोहन रियल यूजर है लिनोवो टैब प्रो के, तो अब उनके सजेशन से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। विशाल झा आपने लिखा है भैया ऑफर लगा के टैब S9 कितने का आ जाएगा। विशाल झा देखो मैंने जो लिया था 35 का लिया था। इससे पिछली जो अभी सेल गई है उसमें लोगों ने 36 का खरीदा है। 39 पे तो मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट्स डाले थे। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप अपडेट कर लेना, क्योंकि जैसे डिस्काउंट आते हैं मैं वहां पे डाल देता हूँ। तो जब 39 का आया था मैंने तो भी वहां पे डाल दिया था, 42 का आया था तो भी वहां पे डाल दिया था। 42 तक, 42 भी मुझे लगता है ज्यादा, बट आपको 40,000 तक भी आपको मिल जाता है, आंख बंद करके ले लेना चाहिए, इससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता। यशस्वी आपका भी क्वेश्चन वही है, S9 8 128 GB आयल से अगर आप S9 FE को आप 40,000 तक खरीदने का प्लान कर रहे हो तो उस 40,000 में आप S9 8 128 GB खरीद लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। लिनोवो डेडिकेशन आपने बताया लिनोवो टैब प्रो का रिफ्रेश रेट यूट्यूब पे कभी कभी स्लो हो रहा है। ओके आप ये कह रहे हो, आई थिंक वो तो 60 पे ही चलता है राइट। मुझे नहीं लगता उससे ऊपर जाता है वो, बिकॉज यूट्यूब 60 पर ही काम करता है। एंड दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। तो आपको कितना मिल रहा है, यूजुअली 60 स्टेबल रहता है बट अप डाउन होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कूल, यस मेनली मेजर क्वेश्चंस आर कवर्ड। एंड गाइस सडनली मैंने यही देखा कि जो मेरे पास जो क्वेश्चंस आते रहते हैं ना वो भी सीजनल चेंज होते रहते हैं। जैसे लिनोवो जब लॉन्च हुआ था बहुत सारे क्वेश्चन आते थे मेरे पास में, दिन भर आप लोगों के लिए आंसर करता रहता, अभी सडनली वो शिफ्ट होके आ गया है
सैमसंग पे। बट आई लव इट जब आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करूँ। मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब रिप्लाई कर देता हूँ आपको। एंड अगर आपको लगता है, क्योंकि लाइव में काफी देर में आता हूँ एंड तो इस वजह से अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ फटाफट से। तो आप ये देख सकते हैं जतिन टेक टॉक्स, वहां पे आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। देखो कुछ कुछ लोग मेरे को शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं और डीएम करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता लगता है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है किसी ने कुछ किया, बट क्या किया मुझे पता नहीं लगता है। तो यही मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ गाइज, अगर आप लोग कुछ मुझे मैसेज डाल रहे हो इंस्टाग्राम में जतिन टेक टॉक में, प्लीज फॉलो, उसके बाद आप डालो, नहीं तो वहां पे स्पैम में कंसिडर करता है वो मैसेज, मुझे कभी नहीं मिलता है। तो प्लीज गाइज, एंड बाकी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जो भी बेस्ट ऑफर आएंगे चाहे वो सैमसंग में आते हैं या लिनोवो में, किसी में भी आते हैं, सबसे पहले मैं वहां पे आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। तो प्लीज ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो। गाइज ऑलरेडी 10 कॉल्स हो चुका है, लाइव को क्लोज करने का टाइम है। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जल्दी से, और आप सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक करते रहना। 10 पे अटका हुआ है लाइक का बटन, तो प्लीज इंक्रीज सम लाइक्स। विशाल झा आपने पूछा भैया शुड वी वेट फॉर सेल लाइक बिग बिलियन डे टू बाय टाइम। विशाल झा यस डेफिनेटली, दिवाली से ज्यादा बड़ी सेल तो आपको बीबीडी में मिलती है, तो वेट फॉर दैट। अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली वेट करो, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। स्टीवर्ट आपने लिखा डज द S9 and S10 have an option to find S Pen if it goes missing? Uh, yes, it is sort of, it gives you, if you move away, it tells you that, your S Pen is left behind, but it doesn't have that feature that you can go and find that. I think in S10, this feature will be there with an update, so that will be there. रोहन आपने लिखा है स्टडी के लिए सबसे अच्छा लिनोवो, पर जिनको गेमिंग करनी है पैड 7 ले सकते हैं, डिस्प्ले छोटा लगेगा। यस कंप्लीटली एग्री टू दैट। एंड वर्क डेडिकेशन आप कह रहे हो नाउ वाचिंग इन लिनोवो टैब प्रो, तो प्लीज वर्क डेडिकेशन अपना भी आप बताते रहना। गाइस जो भी आप लोग लिनोवो ले रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों के रिव्यूज बाकी लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग हो सकते हैं। यशस्वी आप कह रहे हो नेक्स्ट सेल कब आएगी? यशस्वी जो नेक्स्ट सेल है अप्रैल एंड में आती है, एक समर सेल करके, वो आएगा। डीजे आपने लिखा है बीबीडी कब आता है? बीबीडी आता है आपको अक्टूबर एंड और सितंबर स्टार्ट, ये टाइमिंग पे वो लॉन्च करते हैं। कूल गाइस, सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। जो जो मेरा मेन पर्पस था उन लोगों के लिए जिनको कंफ्यूजन हो रही है S9 FE प्लस और S10 के लिए, उनके लिए रिजॉल्व करना। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो लिनोवो से हो, Xiaomi से हो, सब रिजॉल्व करना। एंड आई होप मैक्सिमम क्वेश्चंस के मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, बट गाइस 10 का कांटा अभी तक बढ़ा नहीं है, तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए वहां पे कुछ लाइक्स हिट कर दो। एंड आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आपको यहाँ पे मेरा एड्रेस दिख ही रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन है तो। बाकी फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय। अब तो वीकेंड शुरू हो गया है, हैप्पी वीकेंड गाइस, एंजॉय एंजॉय।